कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बुरी तरह मुडा केस में फंस गए हैं और अब उनकी नैया पार कराने के लिए उनकी पत्नी पार्वती मैदान में आ गई हैं। पार्वती अब इस पूरे मामले में सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपने पति के साथ खड़ी हो गई हैं और एक बड़ी कुर्बानी को तैयार है। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को लेटर लिखकर अपने पास जिस मामले में यानी 14 प्लाट के मामले में जिसमें सिद्धरमैया फंसे हैं, उन प्लॉटों को वापस करने की पेशकश कर दी है। पार्वती ने बाकायदा एक लेटर लिखा है। लेटर में लिखा है कि इन प्लाटों को वापस करने के साथ साथ मैं मुडा से संबंधित सभी आरोपों की जांच की भी मांग करती हूं। इससे पहले 30 सितंबर को ईडी ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसके बाद माना जा रहा था कि ईडी कभी भी उनके ऊपर शिकंजा कस सकती है और गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। ये पूरा मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है। ईडी ने भी इस केस में सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, उनके साले और कुछ तमाम अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया था, जिस पर एफआईआर भी की थी। वहीं दूसरी तरफ सीएम पत्नी की तरफ से भेजे गए लेटर में उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस समय ऐसा फैसला क्यों लिया। मैंने ये डिसीजन उसी दिन ले लिया था जिस दिन आरोप लगे थे। चूंकि मुडा प्लाट आवंटन के संबंध में आरोप राजनीति से प्रेरित थे, इसीलिए कुछ शुभ चिंतकों ने सलाह दी थी कि हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और उनकी योजनाओं का शिकार नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में प्लाट वापस करने का फैसला कर लिया है और अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और मीडिया के सदस्यों से अपील करती हूं, कृपया राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को विवाद में न घसीटें, उन्हें राजनीतिक विवादों में शामिल करके उनकी गरिमा और सम्मान को नुकसान न पहुंचाएं। पत्नी के जमीन वापस करने के फैसले के बीच सीएम सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट लिखी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि राज्य के लोग जानते हैं कि विपक्षी दलों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक नफरत पैदा करने के लिए झूठी शिकायत की और मेरे परिवार को विवाद में घसीटा। मेरा स्टैंड इस अन्याय के आगे झुके बिना लड़ने का है, लेकिन मेरी पत्नी जो मेरे खिलाफ चल रही राजनीतिक साजिश से परेशान है, उसने इन प्लाटों को वापस करने का फैसला कर लिया है। ये मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हैं और मानसिक यातना झेल रही। इसका मुझे खेद है। हालांकि मैं अपनी पत्नी के प्लाट वापस करने के फैसले का सम्मान करता हूं। आपको बता दें कि 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने मुडा स्कैम के मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच करने वाली राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था और इस केस को रद्द करने और इस शिकायत के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंचे सीएम सिद्धरमैया की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि याचिका में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन संभावनाओं की यहां पर बात की गई है, उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है, यानी केस चलेगा। और उसके बाद एफआईआर भी हुई थी। दरअसल राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक के एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया था कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल कर लिया है, हथिया लिया है और अलग अलग नामों से इसे कब्जा लिया है। इन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि मुडा में करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब आपको बताएं कि ये मुडा केस है क्या। दरअसल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा ने रिहायशी इलाकों को विकसित करने के लिए किसानों से कुछ जमीनें ली थी। इसके बदले मुडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई थी। मुडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के कसाबा हुबली स्थित कसार गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मुडा के
इस जमीन के अधिग्रहण किए गए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित किया गया था और तमाम आरोप इसके अलावा लगे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कर्नाटक उच्च न्यायालय से लगे झटके के बाद ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने तमाम और कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा भूमि घोटाले में उनके खिलाफ अभियोजन की जो मंजूरी दी गई थी उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। ये मंजूरी राज्यपाल ने दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मंजूरी को सही माना था और केस चलाने की अनुमति दे दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।